फिर जब दूसरी बार उस लड़के का कॉल आया तो मैंने उसे सब बता दिया कि ये है मेरी जीवन और मैं शायद ही तुझे ला पाऊँगा, तो ज़्यादा मेरे से लगाव मत रखना। अपने घर वालों को बोल देना या मेरी बात करवा दे, मैं बोल दूँगा। लेकिन वो बोली, कोई बात नहीं, आपकी जब वो तैयार हो जाए शादी के लिए तो आप कर लेना, यहाँ मैं संभाल लूँगी। हालांकि ये सब जो मैंने उसे बताया वो मेरी वाली को नहीं पता था कि मैं उसको बता रहा हूँ। बस उसे यही पता था उसका कॉल आया, क्या बातें हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि अपनी लव स्टोरी उसे भी बता दिया। फिर मैं उसे समझाने लगा कि शादी कर लेंगे। उसी टाइम हमारे आसपास के क्षेत्र में 3 या शायद 4 लोगों ने कोर्ट मैरिज की थी। उनमें 2 ने तो इंटरकास्ट की थी, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन वो टाइम मांगने लगी, फिर उसने मना कर दिया। हालांकि मैं उसे उतना ही प्यार करता था जो फर्स्ट दिन करता था। उतनी ही बातें करते हम जितनी शुरू में करते। मैं लाइब्रेरी में पढ़ता तो कई बार वो परेशान होती तो वीडियो कॉल चालू करके 1-1 घंटे वहीं रख कर हम पढ़ाई करते रहते। फिर उसे भी मैं थोड़े दिन लाइब्रेरी में रोकने लगा। खाना मैं ले जाता, उसी में दोनों खा लेते। उसके साथ तो मैं बिना रोटी खाए भी 5 दिन तक रह सकता था। मेरी जान बसती थी उसमें। तो फिर कुछ समय के बाद शादी की डेट आने लगी तो मैंने मना कर दिया। पर फिर उन्होंने उसे घर बुलाया और समझाया। कई बहाने बनाए उसने भी। कान्हा, राधा, रुक्मणी, पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाने लगी। लेकिन मैं बोला मैं कठिन नहीं हूँ। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। उसने डरा धमकाया के और आगे अपनी एक होने का कोई प्लान बता कर वो भी हाँ करवा दिया। हालांकि हाँ नहीं किया था मैंने, लेकिन उस समय मैं घर छोड़ के भागने की सोच लिया था, अकेला ही। तो उसने कहा कि ये सब उसे ही दोषी मानेंगे और मरने से भी बुरी दशा हो जाएगी। फिर मैं हार गया था। शादी में गहनों से लेकर कपड़ों तक सभी उसकी राय से बने। मैं घर 9 बजे आता, रात को 7 बजे सुबह चला जाता। मेरे को नहीं पता कि क्या प्रोग्राम है, क्या बनेगा, क्या प्लान कर रहे हैं घर वाले। मेरे हिस्से की सभी जानकारियाँ यहाँ हामी उसी से ली जा रही थी। मेरे से संबंधित सभी राय वो ही बता रही थी। मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि ये लोग उससे ये पूछ रहे हैं। मैं जिस दिन लगन टीका का प्रोग्राम होता है वो आए, उसी रोज़ पता पड़ा था कि खाने में क्या है। उससे पहले मेरे को कुछ भी, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था, न मेरे को पता था, न मैं पता करना चाहता था। मैं कपड़े लाने नहीं जा रहा था तो उसी के कहने पर गया। मैं आज भी उसी की राह देख रहा हूँ कि कब वो हाँ बोल दे। मुझसे रोज़ बोलता, लेकिन वो ठस से मसी नहीं हो रही थी। 15 दिन बच्चे थे। मैं खूब रोया। न घर वालों से बोलता, न घर वाले मेरे से। मैं आता, खाना खाता और सो जाता। 15 दिन पहले जिससे शादी हो रही थी मेरी, वो जयपुर गई हुई थी। तो मैं जयपुर गया, उससे पहुंच के ही गया था। फिर वहां जाके अगली लड़की को इससे वीडियो कॉल पे बात करवाई। मैं उसे अभी तक इसका नाम व पता नहीं बताया था, लेकिन अब बताना पड़ा। फिर वो इसके नंबर ले ली मेरे से। दोनों के नंबर लास्ट में 6 डिजिट समान ही थे, क्योंकि उसे मैं उस रोज़ सिम और फ़ोन भी दे के आया था, जो कि मैं इसको पहुंच के ही गया था। पहुंच के गया भी था इसी को, दिलाया भी इसी ने था मेरे को। उसी के लिए वो 15 दिन दोनों आपस में खूब बातें करते। 15 दिन में न लड़ाई हुई, न कोई उल्टी बातें हुई।
जो मेरी अब जो शादी हो रही थी वो, और जो पहले होने वाली थी या जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, वो दोनों, उनके कभी कोई टकराव हुआ ही नहीं किसी चीज़ को भी लेकर। शादी के दिन, लगन टीके के दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं उसी सुबह जो बस अड्डा था उसके पास पहुंच गया, इसे इन सब से दूर जाने के लिए। लेकिन जब घर वाले इंतज़ार कर उसे कॉल किए तो उसने मेरे को कॉल किया, क्योंकि घर वालों का मैं कॉल नहीं उठा रहा था, तो उसने मेरे को घर आने को कहा। मैं आ गया। सब क्रियाक्रम हो गए। मैं शाम को खूब रोया। हालांकि ये रोना और नींद का आना मेरे साथ 2 या 3 साल से ऐसा ही हो रहा था। शायद उस दिन मानसिक स्थिति भी कमज़ोर थी। मैं तो वो ही जिद पर था कि अपनी शादी। वो बोली, जो हो रहा है वो कर ले, बाकी मैं बताती हूँ क्या करना है। और कुछ रास्ता नहीं था। उस दिन रात में मैं सुसाइड करने का भी इंतज़ाम कर बैठा था, लेकिन फिर उसका डर लगता है कि मेरे बात सब उसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे और उसको मरने से भी ज़्यादा उसकी दशा ख़राब हो जाएगी। फिर मैं हार गया अपने फ़ैसले से। फिर बारात के दिन भी मैं घर से भागने में था, वो फिर फेल हो गया। उसने मना किया। बारात अगले के घर चली गई। मैं उसे वहाँ से भी कॉल किया, अब भी बता दे। उसने कहा जो हो रहा है वो कर ले, बाद में बताती हूँ क्या करना है। हो गए सब, सुबह आ गई। मैं आते ही उसे कॉल किया और खूब रोया। फिर उसके दूसरे दिन, शायद दूसरे तीसरे या चौथे दिन, मैं बाइक पे बैठा के इसको उसके पास ले गया। उसके मकान के पीछे रास्ते में उसको बुलाया। उसने तो मना कर दिया था कि उसको यहाँ मत लाना, लेकिन मैं ले गया क्योंकि वो मेरा सब कुछ थी। और तो पता नहीं, बाकी तो ये दोनों पहली बार एक दूसरे से फिजिकली मिली थी। बाकी फ़ोन पर तो ये बातें होती थी इन दोनों की। फिर फर्स्ट ने सेकंड के लिए एक सूट सिला मेरे को दिया, मैंने सेकंड को दिया। सेकंड ने उसे पहन भी लिया। उसे भी फर्स्ट ने कुछ कपड़े दिए सेकंड ने के लिए और पहन लिए। सेकंड ने कहा कि अगर वो आपके साथ आए तो आप ले आओ, क्योंकि वो मेरी तो रेगुलर वो दशा जो ख़राब हो रही थी उसके बगैर वो देख रही थी। वो बोली फिर इसमें मेरा भी क्या फ़ायदा होगा, मैं आपकी हालत नहीं दे सकती हूँ। फिर दोनों फर्स्ट और सेकंड मार्केट में साथ साथ शॉपिंग करने भी लगी। उस टाइम भी मैं जॉब में सेट होने की कोशिश में लगा रहा। उसी टाइम कोई भर्ती भी थी एक, उसमें ठीक था माहौल भी। बाकी आगे चलकर फिर सब जीरो हो गया, क्योंकि मेरे को तो मेरा काम करना था, इसलिए मैं जी तोड़ के मेहनत भी खूब कर रहा था। उसमें भी मैं शायद मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी कमियां नहीं छोड़ रहा था। मेरे को डर नहीं था, मैं सबसे लड़ सकता था, जीत सकता था, केवल वो जो मेरी जान थी उसके अलावा मैं। फिर जो फर्स्ट थी उसने सेकंड के बारे में किसी को कुछ कहा, सेकंड ने कुछ और ही कह दिया। दोनों के मतभेद हो गए कुछ। अब पहले वाली बात नहीं रही जो दोनों में थी। और जो मेरी रिश्तेदार थी, शुरू से इधर उधर का काम कर रही थी, उसको और मौका मिल गया। मैं उन 2 सालों के अंदर घर वालों और रिश्तेदारों से बोलना चालना, साथ बैठना बंद कर दिया था। फिर भी फर्स्ट को कैसे भी लाना चाहता था, क्योंकि पूरी बात, क्योंकि सेकंड को मैंने पूरी बात बता दिया था, उसको पता था, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैंने सेकंड से कुछ स्टाम्प पेपर, कुछ हस्ताक्षर, अंगूठा भी करवा लिया ताकि दिक्कत न आए, कभी कुछ ऐसा अपन करे तो। वकीलों के संपर्क में था, फिर कागज़ बन गए। फिर मेरा जो फर्स्ट जो मेरी जान थी, फिर वो फेल हो गई। बोली कि मेरे को कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे।
अब मैं सोच में पड़ गया कि इसे कौन से कानूनी अधिकारों की जरूरत पड़ गई आज।